नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों को लेकर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच माना भी जा रहा है। देश और विदेश की कई यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही है। इसी बीच समिट के दूसरे दिन एक रोबोट डॉग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जी हां, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने पवेलियन में एक रोबोट डॉग शोकेस किया था और इस रोबोट डॉग को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दावा किया गया कि यह यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की एक बड़ी इनोवेशन है। कई लोगों ने इसे भारतीय छात्राओं की तकनीकी उपलब्धि के रूप में देखा और इसकी तारीफ भी की। लेकिन कुछ ही समय बाद विवाद शुरू हो गया। टेक एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स ने कहा कि ये रोबोट चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स के कमर्शियल मॉडल जैसा दिखता है। यूनिटरी रोबोटिक्स पहले से रोबोट डॉग बनाकर बाजार में बेचती है। सोशल मीडिया पर तुलना करते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए, जिसमें दोनों डिवाइस काफी हद तक एक जैसे नजर आ रहे हैं। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या ये रोबोट डॉग वास्तव में यूनिवर्सिटी का खुद का विकसित प्रोडक्ट है या फिर ये किसी विदेशी कंपनी से खरीदा गया मॉडल है। विवाद बढ़ता गया और मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि अगर ये चीनी कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसे भारतीय इनोवेशन के रूप में क्यों पेश किया गया। विवाद के बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से सफाई दी गई। यूनिवर्सिटी ने कहा कि रोबोट को इन हाउस डेवलपमेंट के रूप में पेश किया गया था। उनका कहना था कि ये डिवाइस छात्रों की ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए लिया गया है और इसे शैक्षणिक उद्देश्य से पारदर्शित किया गया था, न कि इसे यूनिवर्सिटी की खुद की खोज बताकर पेश किया गया है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि समिट जैसे बड़े मंच पर प्रेजेंटेशन की पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई डिवाइस बाहरी कंपनी से खरीदा गया है तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, खासकर तब जब मामला संवेदनशील देश हो और टेक्नोलॉजी सुरक्षा से जुड़ा हो। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एआई इम्पैक्ट समिट में चीनी प्रोडक्ट शोकेस किए गए हैं। उनके इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया। कई लोगों ने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर समिट में क्या और कैसे पारदर्शित किए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार मामले को गंभीरता से लिया गया है और बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो और उसके बाद उठे विवाद को देखते हुए आयोजकों ने तुरंत कार्रवाई की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट के एक्सपो एरिया से अपना स्पेस खाली करने को कहा गया। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। एआई इम्पैक्ट समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर टेक्नोलॉजी और हर दावा बहुत बारीकी से जांचा जाता है। यहाँ जो भी प्रदर्शित किया जाता है ये सिर्फ भारत के दर्शकों के लिए नहीं बल्कि वैश्विक ऑडियंस के लिए भी होता है। ऐसे में किसी भी तरह की अस्पष्ट जानकारी या गलतफहमी तुरंत विवाद का कारण बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी सिर्फ इनोवेशन का विषय नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्व से भी जुड़ी हुई है। खासकर एआई और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों की भूमिका को लेकर सरकार काफी सतर्क रहती है। अगर कोई चीनी कंपनी या प्रोडक्ट भारतीय इनोवेशन के रूप में पेश किया जाता है तो स्वाभाविक है कि सवाल तो जरूर उठेंगे। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए विदेशी उपकरणों का उपयोग करना कोई असामान्य बात नहीं है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज अलग अलग देशों की तकनीक का इस्तेमाल करती है। अगर रोबोट को सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य से दिखाया गया था तो इसमें गलत तरीके से पेश करने का आरोप पूरी तरीके से सही या गलत नहीं है। ये जांच का विषय है। इस विवाद ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि सोशल मीडिया का असर कितना तेज है। एक वायरल वीडियो ने पूरे समिट की चर्चा को बदल दिया। जहां पहले लोग एआई और नई तकनीक की बात करते थे, वहीं अब चर्चा रोबोट डॉग और उनके स्रोतों को लेकर हो रही है। अब सबकी नजर आयोजकों पर है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। ये भी संभावना है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई जाएंगी ताकि कोई भी संस्था अपने प्रोडक्ट या डेमो को लेकर भ्रम की स्थिति ना पैदा करे। एआई इम्पैक्ट समिट का मकसद भारत को एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और ग्लोबल टेक इकोसिस्टम से जोड़ना है। ऐसे में पारदर्शिता और स्पष्टता बेहद जरूरी है। अगर किसी डिवाइस को खरीदा गया
तो उसे उसी के रूप में पेश किया जाना चाहिए और अगर कोई इनोवेशन खुद की है तो उसके बारे में ठोस जानकारी दी जानी चाहिए। फिलहाल मामला संवेदनशील बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच या स्पष्टीकरण के बाद क्या तस्वीरें सामने आती है। क्या ये सिर्फ प्रेजेंटेशन की गलती थी या फिर दावा करने में कहीं चूक हुई? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यह विवाद टेक इवेंट में पारदर्शिता की असहमियत को उजागर करता है। एआई और रोबोटिक्स जैसे उभरते क्षेत्र में भरोसा और स्पष्ट जानकारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आयोजक और संस्थाएं इस बात का ध्यान रखें तो ऐसे विवादों से बचा जा सकता है। अभी के लिए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में रोबोट जॉ को लेकर उठा यह विवाद चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है और सब लोग आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं।